अब बात करते हैं वायरसेस टाइप में। वायरस टाइप में आप देखिए, ठीक है, वायरस टाइप में टाइप ऑफ वायरस में तीन है, वर्म, वायरस और लॉजिक वर्म। ठीक, कंप्यूटर वर्म के बारे में बात की जाए, वर्म खुद को, अगर आपको याद हो, स्टार्टिंग में हमने एक फिगर बनाया था, ठीक है, आपको एक फिगर शो किया था जहाँ पे ऊपर मैलिशियस सॉफ्टवेयर, लेफ्ट में वायरस होस्ट बेस्ड और राइट में होस्ट लिस्ट, मतलब फ्री, होस्ट फ्री है, ठीक है। उसमें नीचे क्या था, वर्म, ठीक है। तो वर्म खुद को रेप्लिकेट करता है, ठीक है। खुद को रेप्लिकेट करने का मतलब नंबर ऑफ कॉपीज बनाता है। वर्म खुद को प्रोपागेट भी करता है, ट्रांसमिट भी करता है। इसकी कंपेरिजन अगर वायरस से की जाए तो ये भी हार्मफुल होता है, बट इतना हार्मफुल नहीं होता किसी सिस्टम के लिए। तीसरी चीज़, वर्म बहुत तेज़ी से फैलता है, सिस्टम कैपेबिलिटीज़ को इतना हार्मफुल नहीं बनाता है, बट वर्म बहुत तेज़ी से रन करता है, ठीक है। रीज़न उसका ये है कि वर्म एक नेटवर्क पे होता है और नेटवर्क में ढेर सारी सिस्टम्स या कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, जिसके थ्रू वो क्या करता है, अपने आप को तेज़ी से रेप्लिकेट करता है, फॉरवर्ड करता है, स्प्रेड करता है और ढेर सारे सिस्टम में एक साथ आप कहिए कि आ जाता है और रन करता है, ठीक है। वर्म को स्टॉप करने के लिए हम बेसिकली यूज कर सकते हैं एंटीवायरस के साथ फायरवॉल यूज़ करना चाहिए, वो वर्म्स को स्टॉप भी करता है, ठीक है। जबकि वायरस को स्टॉप करने के लिए फायरवॉल कुछ भी काम नहीं करता है। नेक्स्ट है, इसी में क्या क्या कर सकता है, फाइल्स लिस्ट कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड कर सकता है, EXE पेलोड दे सकता है, ठीक है। रिप्लिकेशन तो कर ही सकता है, कॉपी बनाता ही है खुद का। फिर आती है बात ट्रोजन की। ट्रोजन भी एक, इसको एक्चुअली बोलते हैं ट्रोजन हॉर्स। ये एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, प्रोग्राम होता है, ठीक है, जो किसी भी एक सिस्टम का कंट्रोल दूसरे सिस्टम पे दे सकता है। मतलब आपके सिस्टम का कंट्रोल ये अटैकर्स को दे सकता है, ठीक है। या ये बात अलग है कि ये कोई डिस्ट्रक्टिव काम करता है या सोर्सेज हॉक को प्रोवाइड कराता है या रूट को कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है, ठीक है। बट ये करेगा क्या, काम कैसे करता है, एक एप्लीकेशन आता है, ठीक है, टीम व्यूअर नाम से। टीम व्यूअर में क्या होता है, आप टीम व्यूअर अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करते हैं और जो अटैकर होगा वो भी करेगा। अगर आपने उसको वो कोड दे दिया जो आपके टीम व्यूअर पे शो कर रहा है, तो आपके सिस्टम का वो पूरा कंट्रोल सामने वाले पर्सन के पास, जिसने कोड मांगा है, उसके पास चला जाता है। तो टीम व्यूअर एक ऑथराइज्ड वे है, चीज़ों को सही करने के लिए यूज़ होता है, क्योंकि हर आदमी आपके सिस्टम के पास नहीं बैठा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो टीम व्यूअर से वो चीज़ें नेटवर्क पे हैं आप तो सही की जा सकती हैं, ठीक है। बट ट्रोजन टीम व्यूअर का या इस तरीके के जो भी एप्लीकेशंस हैं उनका अनऑथराइज्ड वे है, ठीक है। मतलब आप नहीं चाहते हैं तो भी आपका कोड फॉरवर्ड हो जाता है और आपका पूरा सिस्टम उनके हाथों में चला जाता है, ठीक है। नेट बस सब, ये कुछ एग्जाम्पल हैं ट्रोजन्स के। लॉजिक बम प्रोग्रामिंग कोड्स होते हैं, बेसिकली ये ऑथराइज्ड एक्सेस को डिनाई कर देते हैं, ठीक है। तो डिनाई कैसे करते हैं, डिनाई करने के लिए ये क्या करते हैं, ढेर सारी रिक्वेस्ट सर्वर को फॉरवर्ड करते हैं, फेक रिक्वेस्ट एक्चुअली, जिसमें यूज़र आईडी पासवर्ड दोनों गलत हो सकता है। इतने नंबर ऑफ टाइम ये रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर देंगे आपके सर्वर को कि आप ऑथराइज्ड पर्सन है, आपका आईडी पासवर्ड भी सही है, फिर भी आपका सर्वर जाम हो जाएगा। और सर्वर जाम होने की वजह से आप ऑथराइज्ड हैं, फिर भी आप सिस्टम या सर्वर एक्सेस नहीं कर पाते हैं। इसी को बोलते हैं लॉजिक पम्प, ठीक है। मतलब एक पंप फेंक दिया, आप कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकते। ऐसे टर्म्स में कई बार क्या होता है कि सिस्टम या सर्वर क्रैश भी हो सकता है, ठीक है। फिर खुद को रिप्लिकेट नहीं करता, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है।
एक्शन डिले कर देता है, मतलब कि आप ओपन नहीं कर पाते तो डिले होता जाता है। संभव है बहुत ज़्यादा डिले हो, जो संभव है कुछ देर बाद प्रोसेस सही चलने लगे, संभव है कि पॉसिबिलिटी इसकी भी है कि क्रैश हो जाए सर्वर। ठीक है, तो ढेर सारी चीज़ें होती हैं लॉजिक बम में। वायरस 4 स्टेप में वर्क करता है, ध्यान रखिएगा। पहला लॉन्चिंग, दूसरा लोडिंग इन पीसी, तीसरा डिलीवरिंग ऑफ इट्स डिस्ट्रक्टिव पेलोड, चौथा खुद का रेप्लिकेशन करना। ठीक है, प्रोग्राम आपने बनाया, लॉन्च किया, फिर वो क्या करेगा, किसी सीडी डीवीडी से दूसरे सिस्टम में जाएगा, उस सिस्टम में लोड होगा। जैसे ही लोड हो जाएगा तो वो डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन जो भी परफॉर्म करना है वो प्रोसेस स्टार्ट करेगा। डिस्ट्रक्टिव करते ही वो क्या दूसरे साइड में क्या कर देगा, खुद की कॉपीज़ बनाना स्टार्ट कर देगा, रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देगा। फिर हमने एक को ढूंढा, दूसरा पड़ा, दूसरा ढूंढा, तीसरा। तो इसको वायरसेस स्टॉप करने के लिए हमको अपडेटेड जेन्युइन एंटीवायरस की नीड होती है। ठीक है, नेक्स्ट है वायरस काम कैसे, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, काम कैसे करता है पीछे ही है, 4 स्टेप में। कुछ रिप्लिकेट कर सकता है खुद को, सिस्टम इंटरप्ट कर सकता है, कुछ डिफरेंट टाइप का कॉन्फ़िगरेशन कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, बायोस फ्लैश कर सकता है, हार्ड डिस्क हार्ड ड्राइव फॉर्मेट कर सकता है या क्रैश कर सकता है। ठीक है, फिर कंप्यूटर नेटवर्क रिसोर्सेज का दोनों का यूज़ करता है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आपका किसी दूसरे को प्रोवाइड करा सकता है या सर्विसेज डिनाई कर सकता है, मतलब डिनाई ऑफ सर्विसेज अटैक्स पॉसिबल हो पाते हैं वायरस की हेल्प से। ठीक है, मेथड किसको इन्फेक्ट करता है ये नहीं, कंप्यूटर सिक्योरिटी, पासवर्ड, वायरस डिटेक्शन। डिफरेंस इम्पोर्टेंट है। वायरस स्टार्टिंग में मैंने बताया कि खुद को एग्जीक्यूट कर सकता है, बट इसको किसी होस्ट की नीड होती है। वर्म की बात की जाए, वर्म को किसी होस्ट की नीड नहीं होती, वो एग्जीक्यूट खुद ही ऑटोमेटिकली हो जाता है। ठीक है, दूसरा वायरस अटैक खुद होस्ट पे के थ्रू होता है और फिर क्या होता है पूरे सिस्टम में फैल जाता है, और खुद को रेप्लिकेट करता जाता है। ठीक है, जबकि वर्म किसी होस्ट के थ्रू नहीं, अपने आप एग्जीक्यूट होता है और नेटवर्क के थ्रू फैलता है। ठीक है, किसी होस्ट के थ्रू नहीं फैलता है, ये एक नेटवर्क के थ्रू फैलता है। वायरस थर्ड है, वायरस डिस्ट्रॉय कर सकता है, डैमेज कर सकता है, फाइल्स चेंज कर सकता है, कंप्यूटर इन्फेक्टेड कर सकता है, ढेर सारे काम ऐसे वायरस वर्म भी कर सकता है। लेकिन ये फाइल को अफेक्ट करेगा, बट सिस्टम को क्रैश कर सकता है और नेटवर्क भी मॉडिफाई कर सकता है, मतलब नेटवर्क भी क्रैश कर सकता है, आपका आईपी कॉन्फ़िगर कर सकता है, आपके सिस्टम पे इंटरनेट नहीं चलने दे सकता है। ठीक है, तो ये ढेर सारे काम इस तरीके के वर्म करते हैं। फिर वायरस क्या करेगा, धीरे फैलता है। रीज़न ये है कि ये होस्ट टू होस्ट वर्क करेगा। एक आदमी अपना सीडी लगाया या पीडी लगाया, फिर वो अपने सिस्टम में वो पीडी लगाएगा, फिर वो आपके सिस्टम में, तो आप में जितने लोग पीडी लगा रहे हैं उनमें ट्रांसफ़र हो रहा है, फिर उनसे जो पीडी यूज़ कर रहे हैं या वो पीडी यूज़ कर रहे हैं फिर ट्रांसफ़र हो रहा है। बट वर्म क्या है, ये बेसिकली नेटवर्क के थ्रू फैलता है। तो आपके नेटवर्क पे जितने लोग कनेक्टेड हैं, जैसे आपने फेसबुक पे कोई वायरस डाल दिया, अब फेसबुक पे आपने डाला तो वो एक नेटवर्क है, फेसबुक ढेर सारे लोग कनेक्ट हैं। अब जैसे वो जितने लोग उसको क्लिक करेंगे वो सब में फॉरवर्ड होता जाएगा, सबके सिस्टम में वो वर्म्स जाता जाएगा। तो स्पीड वर्म्स की ज़्यादा होती है फैलने की, बहुत तेज़ी से ये इन्फेक्ट करता है। तीसरी चीज़ है वायरस को क्लीन कैसे किया जाए। तो वायरस को क्लीन करने के लिए आपको एंटीवायरस की ज़रूरत होती है। ठीक है, या स्टॉप करने के लिए एंटीवायरस की ज़रूरत पड़ेगी। जेन्युइन एंटीवायरस यूज करिए, सेफ रहिए। बट वर्म्स के लिए एंटीवायरस तो हो सकता है, बट फायरवॉल भी होना चाहिए। ठीक है, तो फायरवॉल 4 टाइप का, मेन 4 टाइप का होता है। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे फायरवॉल के बारे में भी, नेक्स्ट वीडियो में।
ठीक है, तो आज के लिए फिर सिर्फ इतना ही। वायरस क्लीन करने के लिए फिर से वही एंटीवायरस आप यूज़ कीजिए, पायरेटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है, जेन्युइन होना चाहिए और अपडेटेड होना चाहिए, क्योंकि वायरस की डिफिनीशन टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। सेफ्टी मेंटेनेंस कैसे रखेंगे, अपडेट रखेंगे आपके सिस्टम को, फायरवॉल यूज़ करेंगे इंटरनेट जब भी यूज़ करेंगे, और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपडेट रखेंगे। अभी अपडेट सिस्टम अपडेट का ऑप्शन आता है, बट 2010 में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं और वो ठीक से अपडेट नहीं हो रहा है, या अपडेट हो रहा है तो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है, तो उसके अपडेशन में ही कुछ प्रॉब्लम है। तो अभी 2010 अगर यूज़ कर रहे हैं, उसका अपडेट शो कर रहा है, तो उसको आप स्टॉप करके रखिए। थैंक यू।